जिन लोगों का डाउट से क्वेश्चन बताते चलिए। सेक्शन ए से बाकी था कि हो गया था? सेक्शन ए से कितना क्वेश्चन हुआ था कल? जिनका मीडियम इंग्लिश होगा, इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको देख लीजिएगा, ठीक है? जिनका इंग्लिश मीडियम है, क्वेश्चन जो आपका इंग्लिश में दिया हुआ है देख लीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से अभी जितने साल का है उससे 5 साल ज्यादा थी। कब? तो उसके जन्म के समय। सोचिए कि अगर बेटा उसका 10 साल का होता, यहाँ पे सोचिए कि पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय अगर बेटा अगर आज 10 साल का है, ध्यान से समझिएगा, 10 साल का है, इसका मतलब 10 साल पीछे का बात वो बताना चाह रहा है। जो अभी वो 39 साल का है, इसमें से 10 घटा दीजिएगा तो बोलिएगा जिस समय वो 29 का था तब का केस बोल रहा है। ये बात समझ में आया? अगर मान लीजिए ये 12 साल का होता, बेटा उसका 12 साल का है, मतलब ये 12 साल पहले का कहानी बता रहा है अपना कि 27 का जब वो था तब का केस। अगर उसका उम्र मान लीजिए 20 साल का होता, ठीक है, तो 20 साल पहले का कहानी बता रहा है वो, जब वो 19 साल का था। तो अभी तो अपने को कुछ मालूम ही नहीं है, अभी तो अपने को मालूम ही नहीं है कि कहानी क्या था। समझिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग। सेक्शन ए चल रहा है अभी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, मान लीजिए तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान आयु से, मतलब अगर यहाँ पे हम डाल दें कि प्रेजेंट एज ऑप्शन, प्रेजेंट एज ऑप्शन, बेटा का उम्र को अगर x वर्ष लिख देते हैं कि बेटा अगर x वर्ष का है तो एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसके जन्म के समय पिता का उम्र क्या रहा होगा? एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ फादर्स एज बता दीजिए क्या होगा। पिता का उम्र क्या होगा? पिता अभी 39 वर्ष के हैं, तो बेटा के जन्म के समय मान लीजिए बेटा 10 साल का होगा तो उम्र में 10 साल कम करेंगे। बेटा 20 साल का होगा 20 वर्ष कम करेंगे। बेटा 30 साल का होगा 30 साल कम करेंगे। समझ रहे हैं ना? जितना 20 साल का बेटा होगा जन्म के समय, मतलब उसको जीरो कर देंगे, पूरा का पूरा उम्र घटा देंगे बेटा का। बेटा 1 साल का है, आप बोलिएगा कि 39 माइनस एक्स हो जाएगा। 39 माइनस एक्स, 39 माइनस एक्स ईयर्स उस समय रहा होगा उसके पिता का उम्र। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला कि अभी पिता का उम्र है 39 माइनस एक्स का, जब उसका जन्म हुआ था, ठीक है। अभी आप बोल रहे थे कि यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, ये बताना है आपको। तो जब प्रेजेंट एज ऑप्शन 5 साल पहले पूछा, हमको नहीं मतलब है, हमको मतलब है कि बेटा अभी x वर्ष का है, उसके जन्म के टाइम में पिता की आयु 39 माइनस एक्स ईयर्स रही होगी। ये तो क्लियर है भाई। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र 39 माइनस एक्स वर्ष थी, तुम्हारी उम्र जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक है, मतलब तेरी वर्तमान उम्र तो अभी एक्स है, उससे 5 वर्ष ज्यादा थी। एक्स प्लस 5, एक्स को साथ में रखिएगा तो क्या होगा? एक्स प्लस एक्स बराबर बोलिएगा 39 माइनस 5, 2x का वैल्यू बोलिएगा 34, x का मान बोलिएगा 17 साल। बेटा अभी 17 साल का है, बेटा अभी 17 साल का है। आप इसको मिला के चेक कर लीजिए कैसे। बेटा 17 साल का होगा, पिता का उम्र 17 साल पहले क्या रहा होगा? 22 साल। बुझ गए? जब वो 22 साल का था तब ये ना बोलेगा कि तेरा वर्तमान उम्र जो 17 है उससे हम 5 साल बढ़ाते उस टाइम में, जिस टाइम में तेरा जन्म हुआ था अभी के एज से हम 5 साल बड़ा थे, मतलब 22 साल में वो बाप बन चुका था। पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? जो बेटा अभी 17 साल का है 5 साल पहले 12 साल का रहा होगा। समझ में आ गया होगा आपको? दिक्कत है तो बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोले 39 नंबर में, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है।
एक आदमी की उम्र अपने 3 बेटों की उम्र के योगफल की चौगुनी है। 8 वर्ष के बाद 8 वर्ष के बाद उसकी उम्र तीनों बेटों की उम्र के योगफल की दोगुनी हो जाएगी। यदि तीनों बेटों की वर्तमान उम्रों का योग x वर्ष है तो उस आदमी की उम्र क्या होगी? ठीक है, इसमें क्या दिक्कत हुआ? गणेश जी बनाए हैं, डब्लू जी, मोमिता बनाई है रे, निखिल भाई, निशा, पंकज, प्रणव, शिल्पा बनाया कि नहीं रे भाई? सिमरन, स्वाति, उमा, शिवांगी, उषा, स्वाति बनाए हैं सर, चलिए ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक आदमी की उम्र अपने 3 बेटों के उम्र के योगफल की चौगुनी है। 8 वर्ष के बाद उसकी उम्र तीनों बेटों के उम्र के योगफल की दोगुनी हो जाएगी। यदि तीनों बेटों की वर्तमान उम्रों का योग x वर्ष है तो उस आदमी की उम्र क्या होगी? सोचिए कि यहाँ पे दे दिया है A B C, 3 गो बेटा आपका है। दूसरा का बेटा से कहे समझिएगा, अपना बेटा बोलिए। आपका बेटा 3 गो ABC है जिसका उम्र का योग बोल दिया x वर्ष। उसके एज का सम बोल दिया गया है आपसे x, सम ऑफ एजेज आप बोल दिए x वर्ष। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है ना कि फादर इज टू A प्लस B प्लस C, तीनों बेटे की उम्र का जोड़। आपसे क्या बोला कि उसके तीनों बेटों के उम्र के योगफल की चौगुनी है, मतलब तो यहाँ से हम लोग ये रेशियो का है सीधा भी निकाल सकते थे कि फादर का एज तो यहीं पर आप बोल दीजिएगा कि अगर इसका उम्र x वर्ष है तो आप बोल रहे थे तीनों बेटों का वर्तमान उम्र x है तो पिता का उम्र हो जाएगा 4x। तीनों बेटों की वर्तमान उम्रों का योग x दिया हुआ है तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा 4x। 8 वर्ष के बाद उसकी उम्र तीनों बेटों के उम्र के योगफल की दोगुनी हो जाएगी। अब यहां से पकड़ लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 8 वर्ष के बाद उसकी उम्र, पिता अभी जो 4x प्लस 4x का था, 8 साल के बाद उसका उम्र हो जाएगा 4x प्लस 8। दिक्कत होगा टोकिएगा। उसके तीनों बेटों के उम्र के योगफल की दोगुनी हो जाएगी। बेटा जो अभी x वर्ष का था तीनों का मिलाकर 8 साल के बाद 8 साल तीनों का बढ़ेगा तो 24 साल बढ़ा दीजिएगा। बुझ रहे हैं बात? 8 साल तीनों का बढ़ेगा तो 24 साल बढ़ाइएगा, x प्लस 24। और इसके उम्र का 2 गुना था, इसके उम्र का 2 गुना हो जाएगा। लिखिएगा 2x प्लस 24 गुना 48। यहाँ से घटाइएगा 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा। 48 में से 8 घटाइएगा तो 40 हो जाएगा। x का मान लिखिएगा 20। तीनों बेटा की उम्र का जोड़ है अभी 20 साल, पिताजी 80 साल के बुढ़ो हैं। बुझ गया बचवा? बहुत सुंदर। 4 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में है राम, श्याम और विजय की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। राम श्याम और विजय की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है। राम और श्याम, आंसर कुछ और दिया हुआ था क्या? तो विजय का आयु बताइए। तो विजय का आयु तो घटा दीजिएगा तो 30 वर्ष। इसमें क्या हो गया? अरे आंसर कुछ गलत दिया हुआ था क्या? राम श्याम विजय की आयु का जोड़ 72 वर्ष दिया हुआ है। राम श्याम का आयु का जोड़ 42 वर्ष है। विजय का आयु क्या होगा? तो 72 घटाओ 42, 30 बोलिएगा तो 4। देखो 36 नंबर क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से समझो। एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी कि शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। ध्यान से समझिएगा। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा सम्मिलित है कि औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु कितनी? जिन लोगों का नहीं बन पाया है ध्यान से समझिएगा। एक पति और पत्नी जिसकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, 4 साल पहले शादी हुई, कि शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले शादी हुई, शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। मतलब आप हस्बैंड और वाइफ अपना दोनों प्राणी का जोड़ लीजिएगा। बुझ गए? 4 साल पहले नहीं भी शादी हुआ तो इमेजिन करिए कि 4 साल पहले आपका शादी हो गया था।
आप हस्बैंड और वाइफ 4 साल पहले शादी हुआ, उस समय औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष। मतलब दोनों के एज का सम बोल देंगे 50 साल। कब? एट द टाइम ऑफ योर मैरिज। ये मैरिज वाला कहानी है। और अभी प्रेजेंट एज पूछेंगे, ये मैरिज टाइम का एज था, MA डाल दिया। मैरिज टाइम का प्रेजेंट एज में क्या करिएगा? तो प्रेजेंट एज में आपका उम्र, आप दोनों प्राणी का उम्र होना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ आप दोनों प्राणी का उम्र होना चाहिए 50 साल। तो था शादी के टाइम में, 4 साल पहले शादी हुआ, तो 4 साल आपका बढ़ा, 4 साल आपके स्पाउस का बढ़ा, जो आपका अपोजिट आइटम है उसका भी 4 साल। कुल मिला के आप लोग 8 साल ज्यादा हो गए, 58 साल के हो गए। ये बात तो समझ में आ गया होगा। आज परिवार जिसमें पति पत्नी और तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा सम्मिलित है कि औसत आयु 20 वर्ष है। कल्पना लोक में क्या जाता है? कल्पना में रहिए, कल्पना लोक में जाइएगा तो हस्बैंड वाइफ और आपका बचवा रहेगा, चाइल्ड। बुझ गए? अब आप 3 आदमी हो गए, तीनों के आयु का औसत बोल दिया है। एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर के, सम बराबर बोलते हैं एवरेज इंटू नंबर। बुझ गए ना? तो 3 आदमी है, औसत हो गया 20, तो 20 या 60 बोल दीजिएगा। 20 गुना 3 बराबर 60 साल। सोचिए, बचवा नहीं होता तो आप 58 साल के थे, बचवा को जोड़ लीजिएगा तो 60 साल का। बचवा कितना दिन का बताइए? बच्चे की आयु कितनी है बोलिएगा? 2 साल। 4 साल पहले शादी हुआ, 2 साल पहले बचवा हुआ आपका। बात बुझा गया होगा जिनका 36 नंबर था। दिक्कत है तो जल्दी बोलिए। 33 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या था। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, आप अपने वाइफ से 3 साल बड़ा है। जो लोग वाइफ होने वाले हैं सोचिएगा अपने हस्बैंड से 3 साल छोटा है, और क्या। और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। एक व्यक्ति अपने पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है तथा अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी तो उस समय पत्नी की आयु कितनी होगी? एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, मतलब मैन और उसके वाइफ के बीच का डिफरेंस है 3 साल का। बुझ गए? एक व्यक्ति अपने पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, यही कंफ्यूजन है। ऐसे क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन है, ध्यान से समझिएगा। पति की आयु मतलब उस व्यक्ति का आयु जो फादर है, पिता की आयु पुत्र के आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र के आयु की 4 गुनी है। मतलब क्या लिखिएगा बेटा? 1 साल का रेशियो में, तो पिता बोलिएगा 4 साल का रेशियो के हिसाब से, 4:1 का रेशियो। ठीक है भाई? क्वेश्चन में जनरली कंफ्यूजन यहीं पे होता है, ध्यान से समझिएगा। इसका क्या सोल्यूशन है देख लेते हैं एक बार हम लोग। अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, तो यहाँ पे 4 गुना बड़ा है या छोटा है, अधिक है, कम है, ऐसा कुछ भी लिखा होता तो आपको लिखना क्या होगा? सोचिए, यहाँ पे फादर का उम्र क्या होगा? पुत्र के उम्र का 4 गुना। तो केवल 4 गुना करके छोड़ता, तो सन को बोलते अगर x, तो फादर को बोल देंगे हम लोग 4x। पिता की आयु पुत्र के आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 4 गुनी है, ऐसा बोलता 4:1। लेकिन जब 4 गुनी बड़ी है, इसका क्या मतलब होता है समझिए। 4 गुनी बड़ी है मतलब सन अगर x वर्ष का है तो इसका 4 गुना हो जाएगा 4x। तो पिता का आयु क्या होगा? 4 गुनी बड़ी, मतलब x में 4x जोड़ के बोल दीजिएगा 5x। मतलब आपको लिखना पड़ेगा फादर इज टू सन का रेशियो, फादर इज टू सन 5:1। पिता और पुत्र के आयु का रेशियो 5:1, 4 गुना बड़ा लिख दिया है। 5:1 पे काम करिएगा, भले क्वेश्चन आपका 4:1 पे बनाया होगा, उससे नहीं बहस है। आप उस बात का ध्यान रखिएगा कि जब 4 गुना बोले तो 4:1, 4 गुना बड़ा है बोले, 4 गुना अधिक है बोले, 4 गुना कम है बोले, तो 4 गुना छोटा है बोले, इस हिसाब से तो प्लस माइनस का केस घुसाइएगा। तो 4 गुना बड़ा है मतलब 5 और 1 का रेशियो बन के आएगा। अब सोचिए, यदि 3 वर्ष बाद, यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, मतलब ये 3 साल के बाद का कहानी, और ये इतिहास जो दे रखा है 4:1 और 5:1 वाला, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से रेशियो बन के आएगा फादर इज टू सन 5:1। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है मतलब 5:1 का रेशियो है। ठीक है भाई? अब आपसे दिया हुआ है कि
3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, तो 3 साल के बाद ना होगा भाई। ये प्रेजेंट एज दिया हुआ तेरा, ये प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है, प्रेजेंट एज का रेशियो 5:1। 3 साल बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना, तो बोलिएगा बेटा अभी 12 साल का है। ये बात समझ में आया? तो बेटा अभी 12 साल का, 1 का मान 12 बोलिएगा, तो 5 का मान कितना, 60 साल बोलिएगा। पिता अभी 60 साल के, पूछा पिता अभी 60 साल के कब, प्रेजेंट एज में। आपसे पूछा है कि तो उस समय पत्नी की उम्र कितनी रही होगी, तो चूंकि ये 3 साल बड़ा है तो पत्नी का उम्र हो जाएगा 57 साल, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। बात समझ में आया होगा? अब देखिए 4:1 के हिसाब से बनाते तो क्या होता, 4:1 के हिसाब से बनाते तो अगर यहाँ पे हम लोग बोल देते कि ठीक है 3 वर्ष बड़ा है, पुत्र से 4 गुना बड़ा, मतलब 4:1 का रेशियो। 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, मतलब अभी पुत्र की आयु कितना, अभी बोलिएगा पुत्र की आयु है 12 वर्ष, तो 1 का मान 12, तो 4 का मान बोल दिएगा 48, मतलब हस्बैंड का जो फादर उसका है, पिता का उम्र हो जाएगा 48 वर्ष। इसके वाइफ का, इसकी मदर का, पत्नी का आयु पूछा तो उसके वाइफ का एज हो जाएगा 45 वर्ष। ठीक है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हम लोग 45 लगाते, अगर यहाँ पे 4 गुना बड़ा नहीं दिया होता तब। क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुत्र से 4 गुना है, एक व्यक्ति अपने पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना है, अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो आप लिख देते आंसर सही 45 साल। लेकिन 4 गुना बड़ा है, मतलब यहाँ पर 57 साल का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 साल का हस्बैंड उसका। बस काम उसी पे करिएगा। जब वो 60 का चेक कैसे करिएगा, तो सोचिए फादर अगर 60 साल का होगा और सन उसका 12 साल का होगा, तो आप बोलिएगा कि 4 गुना बड़ा, मतलब 12 में 4 से गुना करिएगा तो 48 हो जाएगा ना भाई। तो 48 साल तो बड़ा है ना फादर, 4 गुना बड़ा है, मतलब 12 चौक 48, तो 12 में 48 जोड़िएगा तब 60 बनेगा, मतलब 4 गुना बड़ा है। लेकिन जब बोलता है 4 गुना है तो 4:1 पे काम करिएगा। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्चुअल में उसके हिसाब से ऑप्शन नहीं है पड़ा हुआ। ये बात नहीं समझ में आया तो बोलिए, समझ में आया तो आगे बढ़े। पार्टनरशिप नया टॉपिक होगा, मंडे से शुरू करेंगे। आज आपका केवल डाउट सेशन है। जो भी एज प्रॉब्लम में फंसे होंगे बच्चे, चाहे वो ए सेक्शन हो चाहे बी सेक्शन हो, दोनों में जो भी डाउट्स है उसको पहले खत्म कर लीजिए। ये खत्म होने के बाद तब आपके पर्सनल डाउट्स पे जाया जाएगा। पर्सनल डाउट्स अगर इस टाइम में नहीं हो पाता है तो व्हाट्सअप कर दिए होंगे, तो बाकी हम बना के भेज देंगे। कल आपका ऑफ रहेगा, बाकी आज आपका केवल ये डाउट सेशन है प्रॉब्लम्स ऑन एज का। मंडे को पार्टनरशिप होगा, उसके बाद जब पार्टनरशिप खत्म होता है तब के केस में हम लोग सिंप्लीफिकेशन जितना पढ़े थे, रेशियो प्रोपोर्शन जितना पढ़े थे, एज प्रॉब्लम जितना पढ़े थे और पार्टनरशिप जितना पढ़ने वाले हैं, सबका क्वेश्चंस को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, तब टेस्ट मनाएगा, फिर नया टॉपिक में जाएंगे। रेशियो से संबंधित ही एज प्रॉब्लम निकल जाएगा, पार्टनरशिप निकल जाएगा। पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़े थे, इसीलिए उस सबको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो पार्टनरशिप खत्म होने के बाद तब टेस्ट चलेगा आपका। पार्टनरशिप हो जाएगा फिर टेस्ट शुरू करेंगे। जिन लोगों का इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन ए सेक्शन बी में सारा क्वेश्चन बन गया है, जाने की इच्छा है आप जा सकते हैं। जिन लोगों का डाउट्स है आप रुकिए, बता के जाएंगे, भेजेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या प्रॉब्लम हुआ। एक पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष है। एक पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। पुत्र की शादी की गई और ठीक 1 वर्ष बाद उनके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ तो परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। शादी के समय पुत्र वधू की आयु कितनी थी? बहुत भारी जुल्म हो गया, बुझ गया ना। क्वेश्चन के हिसाब से खुद को सेट करो, क्वेश्चन के हिसाब से खुद को सेट करो रे भाई। एज प्रॉब्लम होगा, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन होगा, खुद को खड़ा कर देगा, क्वेश्चन जल्दी बनेगा। एक पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। आप खुद पति पत्नी बन जाइए, आप हस्बैंड वाइफ बन जाइए, अपना दोनों प्राणी, आप 2 प्राणी हैं और एक आपका बेटा है। सन को पकड़ लीजिए, बुझ गए। तो आप हैं, अब बुझिएगा अभी तो हम ही बच्चा हैं, मानने में कहा जाता है रे, मान लो ना। मान के चलो तुम हस्बैंड वाइफ है, एक तो मेरा बेटा है जिसका औसत उम्र बोला 42 साल, इसका मतलब 3 आदमी है, 42 में 3 से गुना करिएगा,
बार बार लिखते हैं। एवरेज बराबर सम बाई नंबर होता है। सम निकालने के लिए एवरेज इंटू नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे जोड़ निकालने के लिए क्या होगा, तीनों के आयु का जोड़। बोलिएगा औसत दिया हुआ है 42, 3 लोग हैं, 42 गुना 3 126 बोलेंगे। गुना कर दीजिएगा आप अपना, अपने हस्बैंड वाइफ का, जो भी आपका अपोजिट है, आपके बेटा का, तीनों का उम्र मिला के 126 साल के आप लोग हैं। बुझ गए? सोच सोच के परेशान होइएगा अभी। आगे चलिए। पुत्र की शादी की गई, बेटा का शादी कर दीजिए। और ठीक 1 वर्ष बाद उनके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। 1 वर्ष के बाद बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है। जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ तो परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। अब बच्चा जन्म लिया तो शादी के समय पुत्र वधू की आयु कितनी थी? सोचिए अभी कि अभी प्रेजेंट में तो हस्बैंड वाइफ और सन का 126 साल कर दिए। अब पुत्र की शादी करिएगा तो 1 साल के बाद बचवा होगा। तो सोचिए अभी कि ये आपका हस्बैंड वाइफ तो आप दोनों प्राणी हैं, एक आपका बेटा हो गया और एक आपका वधू को 20 से डिनोट कर देते हैं। बुझ गए ना? जो आपका पुत्र वधू है उसको हम लोग 20 से डिनोट कर दिए। तो इसका एज कितना? तो बोलेगा 126 साल। तो आप ही तीनों माँ बेटा बाप रहेंगे। बुझ गए ना? तो वधू का उम्र को ले लेते हैं 100 वर्ष। यहाँ तक तो ठीक है भाई। ये क्या है? तो ये प्रेजेंट एज का दिया हुआ है। ये प्रेजेंट एज का कहानी में दिया हुआ है। जिन लोगों का डाउट्स हो गया है, जिन लोगों का बन गया है, नो डाउट्स वाला केस आप निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिन लोगों का डाउट से रुकिएगा। तो हस्बैंड वाइफ ये 4 आदमी का 126 प्लस एक्स हो गया है। अब आप बोले कि 1 वर्ष के बाद बच्चा हुआ, चलिए ठीक है। जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ, जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ तो परिवार की औसत आयु 36 वर्ष की हो गई। तो सोचिए यहाँ पे कि आफ्टर 5 years, after 5 years the sum of their ages, the sum of their ages कितना हो जाएगा? आप बोलेगा 126 प्लस एक्स तो प्रेजेंट में थे। 5 साल के बाद का कहानी पूछा गया है, मतलब 5 साल हस्बैंड, 5 साल वाइफ, 5 साल बेटा, 5 साल बहू, कुल मिला के 20 साल बढ़ेगा। 20 साल बढ़ेगा। दिक्कत होगा तो टोकिएगा यहीं पर। 20 साल बढ़ेगा। 126 प्लस एक्स ये प्रेजेंट वाला कहानी था चारों का। बुझ गए ना? अब 20 साल बढ़ाएंगे तो 5 साल के। अब आप बोले क्या कि इसमें बचवा को भी शामिल करिए, जो बेटा 5 साल का हो गया है उसका भी उम्र लगाइए। तो इसमें हम लोग क्या बोल देंगे? आफ्टर 5 years the sum of their ages including children भी कर देते हैं यहाँ पे, including children, बचवा को जोड़ के। तो 126 प्लस एक्स तो आप ही लोग थे पहले से। 4 आदमी है तो चारों का 5-5 साल जोड़ेंगे तो 20 साल बढ़ जाएगा। बचवा का 5 साल, बचवा 5 साल का हो गया, जोड़ दीजिए। अब आप क्या बोल रहे हैं कि ये सब आइटम किसके बराबर है? तो औसत 36 साल है। तो 5 आदमी है तो 36 पंचे 180, 36 गुना 5 180 बोल दीजिएगा। मतलब सबको जोड़ेंगे तो क्या लिखिएगा? 126, 126 में 20 जोड़िएगा 146 हो जाएगा। 146 में 5 जोड़िएगा 151, 151 प्लस एक्स बोल दीजिएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 151 प्लस एक्स जोड़िएगा तो एक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 29। ये हो जाएगा 29। तो 29 कब का? एक्स तो पुत्र वधू की शादी के समय पुत्र वधू की आयु कितनी थी? तो 29 साल का कब है? प्रेजेंट, ये प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज में आपका 29। रुकिए कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्वेश्चन में गड़बड़ हम लोग यहीं पे किए थे। गड़बड़ हम लोग क्या किए थे? जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ तो शादी हुआ था 1 साल पहले। जब बच्चा 5 साल का होगा मतलब शादी के बाद 1 साल के बाद बचवा हुआ। जब बच्चा 5 साल का हुआ मतलब कितना? आपका उम्र 1 साल के बाद बच्चा हो रहा है, मतलब आपका गैप कितने का? 6 साल का चलेगा। ये बात समझ में आया? देखिए एक बार फिर से फ्रेश बता दे रहे, एक बार फ्रेश में समझ लीजिए। 5 साल का कहानी है। 5 साल का कहानी था 21 नंबर में कि आप हस्बैंड, आप वाइफ और आपका बचवा, आपका जो सन दिया हुआ है इसका उम्र बोल दिया कितना? तो एवरेज बराबर बोला था सम बाई नंबर होता है, सम बराबर एवरेज इंटू नंबर। बस इसी का ख्याल करिएगा। यहां से बोल दीजिएगा 42 गुना 3 126 साल, 126 साल।
पुत्र की शादी की गई और ठीक 1 वर्ष के बाद उनके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। तो पुत्र की शादी करिएगा तो पुत्र वधू आपका आया। आप हस्बैंड वाइफ दोनों प्राणी आप हैं, आपका ये बेटा है, अब आपका ये बहू, इसको जब शादी करके कर दिए तो एक साल की बहू लेके आए। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब 1 साल के बाद बचवा हुआ और जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ, जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ, कहानी यहाँ पर यहीं पर ट्विस्ट था। बच्चा 5 साल का हुआ मतलब आप लोगों का जब बच्चा के 5 साल होने तक मतलब 6 साल का गैप, ये प्रेजेंट एज में है, ये प्रेजेंट एज में अभी है, सोच लिए ना, अभी ये प्रेजेंट एज सबका चल रहा है। प्रेजेंट एज का सम 126 प्लस एक्स, 1 साल के बाद बचवा होगा मतलब सबका 1-1 साल बढ़ गया होगा, बुझ गए? 1-1 साल चारों आदमी का बढ़ गया, 4 साल। अब इसके 5 साल के बाद जब बच्चा 5 साल का होगा मतलब इसके 5 साल के बाद, तब इसमें 5 साल और बढ़ाइएगा, 5-5 साल चारों आदमी का, तो 20 साल बढ़ेगा। तो कहानी बस यहीं पे था कि 1 साल के बाद बचवा हुआ और जब बच्चा 5 साल का होता है तब बोला गया है। तो यहाँ तक तो ले आए आप प्रेजेंट एज वाला कहानी कि हस्बैंड वाइफ सन और पुत्र वधू वाला कहानी 126 प्लस एक्स पड़ा हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ, ध्यान रखिएगा, बच्चा 5 वर्ष का हुआ मतलब हस्बैंड वाइफ सन प्लस ये आपका बद्धू है प्लस ये बचवा है चिल्ड्रेन। तो जब बच्चा 5 साल का हुआ, ये जब 5 इयर्स का होगा, बचवा जब 5 साल का होगा, इसका मतलब है कि इस चारों के क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट एज में 6 इयर्स, 6 साल बढ़ाएंगे। 6 माइनस 6 नहीं करिएगा, 6 साल, 6 साल जोड़ेंगे तब ना बढ़ेगा हो। तो आप यहाँ से क्या लिख दीजिएगा, सोचिए कि 126 प्लस एक्स का तो था ये लोग प्रेजेंट में, बचवा के 5 साल होने पर मतलब 6 साल का गैप, तो 4 आदमी 1 2 3 4, चारों का 6 साल बढ़ेगा, चारों का 6 साल बढ़ेगा, सोच लिए ना, सबका 6 साल बढ़ेगा मतलब 6 चौके 24 साल बढ़ाइएगा, 24 साल बढ़ाइएगा और बचवा अब हो गया 5 साल का। तो इसी का क्या बोला आपसे कि आपसे बोल दिया है अब कि एवरेज हो जाएगा 36 वर्ष। तो कितना आदमी में, 5 आदमी में, तो 36 गुना 5 लिखिएगा 180 साल टोटल एज हो गया सबका। तो 126 में 24 जोड़ दीजिएगा तो 150 और 5 55, 155 प्लस एक्स का मान 180 बोलिएगा। इसका मतलब है कि एक्स का मान क्या लिखिएगा, एक्स का मान 180 घटाओ 155, यही कर दीजिएगा। 25 साल की थी तो जिस समय उसका उम्र 25 साल का था उसी समय शादी किए थे उससे। शादी के समय पुत्र वधू की आयु कितनी बोलिएगा, 25 साल। नहीं बुझाया तो बताइए, बुझ गए तो ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है, दिक्कत है तो बताइए जल्दी। 14 नंबर में क्वेश्चन क्या था कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु से त्रिगुणी है। राम इज टू सन 3:1 का कहानी एंड उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है। राम इज टू फादर क्या हो जाएगा, पिता के वर्तमान आयु का 2/5 है, पिता के वर्तमान आयु का 2/5, 2/5 का मतलब 2/5 बोलते हैं, 2:5 लिख दीजिएगा सीधा। पिता होगा 5 साल का, राम होगा 2 साल का, रेशियो के हिसाब से, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि दोनों में जो कॉमन टर्म होगा उसको बीच में लिखिएगा। कॉमन टर्म क्या है, राम कॉमन है, राम को बीच में डाल दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, सन इज टू राम का रेशियो 1:3, और यहाँ पर राम इज टू फादर का रेशियो लिख दीजिएगा 2:5। यहाँ पर सन इज टू राम इज टू फादर का रेशियो क्या होगा, 1 में 2 से गुना करिएगा, 2 में 1 से भाग करिएगा, 2 में 3 से गुना करिएगा, ये रेशियो क्या बन के आएगा, 6 में 2 से गुना करिएगा तो 3 बन के आएगा, 2:6:15 का रेशियो। 2 6 15, ये तो निकालने में दिक्कत है तो बोलिए जिसका भी दिक्कत है भाई। 2:6:15, ये सन इज टू राम इज टू फादर का रेशियो 2:6:15। अंजू कुमारी समझने का कोशिश करिएगा, दिक्कत बनेगा तो। राम और उसके सन का रेशियो 3:1, जबकि राम और उसके फादर का रेशियो 2:5। कॉमन टर्म राम है, सन इज टू राम 1:3, राम इज टू फादर 2:5, सन इज टू राम इज टू फादर 2:6:15 कर दिया गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि इन सभी के वर्तमान आयु का औसत 46 वर्ष है, 46। क्या करिएगा उसको सोचिए, क्या करिएगा उसमें आप एवरेज निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिएगा।
एवरेज बराबर है सम बाई नंबर, तो एवरेज दिया हुआ है 46, सम क्या हो जाएगा जोड़िए, 15 में 6 जोड़ेंगे, 21 में 2 जोड़ेंगे, 23 रेशियो बट्टा 3 बोल दीजिएगा। 23 बट्टा 3 रेशियो का मान 46, 23 दूना 46, एक रेशियो का मान बोल दीजिएगा 6, एक रेशियो का मान 6 इयर्स बोल दीजिएगा, 1 रेशियो का वैल्यू 6। आपसे पूछा अंतर बताइए किस में, तो राम के पुत्र और राम के पिता में 2 और 13 में कितने का, 2 और 15 में कितने का अंतर, बोलिएगा 13 रेशियो का। डिफरेंस आपसे पूछे आप बोल दीजिएगा डिफरेंस दिया हुआ है 13 रेशियो का, एक रेशियो का मान 6, 13 रेशियो का मान नन ऑफ दीज, 13 का पहाड़ा, यही आपका आंसर है। 68 हड़बड़ी में नहीं मार दीजिएगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा, हो गया क्लियर तो ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। 18 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। 18 नंबर में है, 18 नंबर में पुत्र पिता माता और दादाजी की वर्तमान आयु के बीच का जो रेशियो दिया हुआ है 2 7 8 12 है। पुत्र और माता की औसत आयु 27 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद माता की आयु कितनी होगी। पुत्र और माता की औसत आयु 27 साल, बेटा और माँ का है यहाँ पर दिया हुआ, सन प्लस मदर का एज 27 दूना 54 साल बोल दीजिएगा ना। तो रेशियो से सोचिए कि 7 और 2 को जोड़िएगा तो 9 बनेगा, 9 रेशियो का मान 54 साल, एक रेशियो का मान 6 साल बोल दीजिए। आपसे पूछा 7 वर्ष बाद माता की आयु कितनी, एक रेशियो का मान 6 साल, तो माँ का रेशियो में 7 दिया हुआ है, 7 छक्के 42 साल की माँ है प्रेजेंट में। मदर का एज है 42 साल, कब, प्रेजेंट में। 7 साल के बाद 42 में 7 जोड़ देंगे, 49 साल की माँ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। सिमरन समझ में आया हो, आप ही का क्वेश्चन था। चलिए देखिए अब क्या काम करेंगे इसमें। 31 नंबर में क्वेश्चन समझिए, 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु अशोक से तिगुनी थी। देख रहे हैं, सीधा तिगुनी लिख दिया तो बस वही चीज है। 5 वर्ष बाद वह अशोक की आयु में दुगुनी बड़ी होगी, यहाँ पे बस इसी लाइन के बारे में समझने का था। 5 वर्ष बाद वह अशोक से आयु में दुगुनी बड़ी होगी, दोगुनी बड़ी होगी, ध्यान रखिएगा। आज अशोक की आयु कितनी है, यही बड़ी छोटी वाले में थोड़ा समझना है। 5 वर्ष पहले अशोक के माँ की आयु अशोक से तिगुनी थी। सोचिए कि 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले का कहानी है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को धीरे धीरे समझिएगा। 5 साल पहले अशोक के माँ की आयु अशोक से तिगुनी थी। अशोक की आयु अगर x वर्ष रही होगी तो उसके माँ की आयु तिगुनी 3x ईयर्स होगी। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर x और 3x का कहानी हो गया। 5 साल पहले अशोक इज टू मदर, अशोक होगा 1 साल का, माँ होगी 3 साल की, 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 इयर्स, 5 इयर्स हेंस, 5 साल के बाद क्या हुआ, तो वह अशोक की आयु में दोगुनी बड़ी होगी, अशोक की आयु में दोगुनी बड़ी। अब 5 साल पहले का ये रेशियो था, यहाँ से अगर हम लोग बात करें 5 साल के बाद अशोक और उसके मदर का, अशोक इज टू मदर का रेशियो क्या बन के आएगा, तो बोलिएगा कि दोगुनी बड़ी होगी। दोगुनी बड़ी का मतलब क्या लिखिएगा, दोगुनी बड़ी का मतलब फिर से वही हो जाएगा कहानी, आपका तिगुनी थी, दोगुनी बड़ी होगी तो 3:1 ही लिखिएगा, एक है तो 3 करिएगा। तो आपसे पूछा कि आज अशोक की आयु कितनी है, तो 5 साल में लिखिएगा। अगर यहाँ पे सॉरी उल्टा लिख दिए थे, 1:3 मदर न है, तो अशोक से आयु में दोगुनी बड़ी होगी, दोगुनी बड़ी होगी तो 1:3, तो दोगुनी बड़ी होगी। क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग जो अपना कंसेप्ट लेके बना रहे थे वैसा करिएगा तो गड़बड़ हो रहा है कि ये एक्स ही कट जाएगा, मतलब सी एन डी आपका आंसर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। सी एन डी आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोगुनी बड़ी है, तो दोगुनी बड़ी को हटाइएगा ना तब क्वेश्चन बनेगा। दोगुनी होगी, 5 वर्ष बाद वह अशोक से आयु में दोगुनी होगी, ऐसा बोलेंगे तब आंसर बनेगा। दोगुनी बड़ी होगी, तो दोगुनी बड़ी का मतलब हो जाता है कि 3 गुना, 2 गुना बड़ा है।
दो गुना बड़ा है छोटा है ज्यादा है कम है, बस वही कंसेप्ट चलता है। मेरे पास मान लीजिए 10 रुपया है, आपके पास कितना है तो बोलिएगा 20 रुपया। तो आप यही ना बोलिएगा कि ए के पास 10 रुपया, बी के पास 20 रुपया है, तो आप बोलिएगा कि बी के पास ए का 2 गुना है, 2 टाइम्स। बी हैज डबल अमाउंट ऑफ ए, यही बोलिएगा 2:1 का रेशियो। ठीक है, 2 गुना। लेकिन जैसे ही आपसे बोला कि 2 गुना ज्यादा है, 2 गुना अधिक है, बड़ा है, अब 2 गुना, अब ए अगर 10 साल का है, बोल दिया कि ए का उम्र 10 साल का है और बी उससे 2 गुना बड़ा है। 2 गुना बड़ा का मतलब अगर 20 साल बोलेंगे ना, तो बड़ा कितना है, 10 साल बड़ा है। तो 10 का 10 कितना, 1 गुना बोलिएगा। 2 गुना का मतलब है 10 का गुना लिखिएगा 20 साल। तो बी अगर यहाँ पर 30 साल का होगा ना, तो बोलिएगा कि ये 2 गुना बड़ा है। 10 का 2 गुना करिएगा 20, और 10 में 20 जोड़ेंगे तब 30 आएगा, तो बोलिएगा 2 गुना बड़ा है। ध्यान से समझ लीजिएगा, आप गलती नहीं करिएगा इसमें। 2 गुना बड़ा है, इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा बाबा। चलिए, तो इसी हिसाब से हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है उस हिसाब से करेंगे तो क्वेश्चन सी एन डी हो जाता। सी एन डी बोल देते, लेकिन यहाँ पर 2 गुना बड़ा को काट देते हैं। बड़ा नहीं है तो लिखिएगा 5 years एगो, 5 साल पहले अशोक के माँ की आयु, मतलब मदर इज टू अशोक, मदर इज टू अशोक के लिए बात करेंगे तो अशोक से 3 गुनी थी। अशोक 1 साल की तो माँ होगी 3 साल की। आगे 5 years हेंस, 5 साल के बाद क्या लिखिएगा, मदर इज टू अशोक। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि 5 वर्ष बाद वह अशोक से आयु में 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी का मतलब अशोक 1 साल का तो माँ हो जाएगी 2 साल की। आप अंतर खोज लीजिएगा दोनों के बीच। यहाँ पर अंतर 2 का, यहाँ पर अंतर 1 का। जब डिफरेंस बराबर नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3:1 यहाँ से गुना करिएगा तो 4 और 2 का रेशियो, अंतर तो अब 2 का रहेगा ना रे भाई। अब यहाँ से क्या लिखिएगा, 3 और 4 के बीच कितने का अंतर, 1 रेशियो का। 1 रेशियो का अंतर है, तो यहाँ से बोलिएगा 1 रेशियो का अंतर कितना दिन में आया, 5 साल पहले 5 साल के बाद। आफ्टर बिफोर का केस में बताया था, डिफरेंस निकालते समय जोड़ देते हैं। यही डिफरेंस निकालते समय 1 रेशियो का मान 10 साल बोलिएगा। तो आपसे पूछा कि अशोक की आयु कितनी, अशोक का रेशियो में 1 दिया हुआ था। अशोक का रेशियो में 1 दिया हुआ था, 1 का मतलब 10 साल। अशोक 10 साल का है, कब, 5 साल पहले। 5 साल पहले अशोक 10 साल का है, तो प्रेजेंट एज ऑफ अशोक 15 साल हो जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ अशोक, प्रेजेंट एज ऑफ अशोक हो जाएगा 15 साल का, 15 इयर्स का। इसमें दिक्कत होगा तो बताइए, 15 साल का हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। 39 नंबर, 39 नंबर में देख लीजिएगा कहाँ पे था। मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूँ, क्लियर दिख रहा है ना, तिगुनी आयु का मतलब 3:1 का। क्लियर कर दे रहा है कि फादर इज टू सन। आपसे बोल दिया है कि मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूँ, प्रेजेंट एज में बोल दिया कि आप 3 गुनी आयु के हैं, 3:1 का रेशियो के साथ है। आगे क्या दिया, 15 वर्षों बाद में, 15 वर्ष के बाद में, 15 years हेंस क्या लिखिएगा, फादर इज टू सन। आप लिखिएगा यहाँ से रेशियो, 15 वर्षों बाद में अपने पुत्र की 2 गुनी आयु का हो जाऊंगा। मतलब बेटा 1 साल का तो पिता हो जाएगा 2 साल का, 2:1। तदनुसार हम दोनों की आयु का योग कितना है। तो प्रेजेंट में कुछ नहीं बोला है, मतलब आपसे प्रेजेंट में पूछ रहा है, तो यहाँ पर रेशियो कितना कितना पकड़िएगा। यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर, डिफरेंस बराबर नहीं, गुना कर दीजिएगा। 3:1, 4:2। अंतर कितने का, 3 और 4 के बीच 1 रेशियो का मान कितना दिन में, तो 15 साल में आया। प्रेजेंट एज का सम पूछा तो 3 और 1 4, सम ऑफ प्रेजेंट एज पूछा तो 4 रेशियो का मान कितना, बोलिएगा 4 गुना 15 बराबर 60 साल। आपका आंसर बन के आएगा 60, बी नंबर ऑप्शन लगा दीजिएगा। 37 नंबर देख लीजिए, क्या डाउट्स था। एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयुओं का वर्षों में गुणनफल 1000 हो तो 10 वर्ष के उपरांत पिता की आयु क्या होगी। मान लीजिए यहाँ पर 5 में 2 से गुना करिएगा, 10 बोलिएगा, तो 10 का मान 1000 लिख दिए होइएगा, इसीलिए कंफ्यूज किए होइएगा।
फादर का 5 रेशियो है, सन का 2 रेशियो है, गुना करिएगा तो 10r², रेशियो का स्क्वायर बन के आएगा 1000। जोड़ने घटाने में चूंकि r ही कॉमन रहता है इसीलिए उसका यूज नहीं समझ में आया होगा। 10 से एक 0 कट गया, r² का मान 100, 1r का वैल्यू 10 बोलिएगा। जैसे 1r का वैल्यू 10 हो जाएगा, इसका मतलब क्या लिखिएगा, पिता का उम्र है 5 रेशियो, तो पिता फादर्स एज बोल दीजिएगा। 5 रेशियो का मतलब 50 साल। पिता का उम्र 50 साल का है अभी, 10 साल के बाद पिता हो जाएंगे 60 साल के। इसी में आप कंफ्यूज किए होइएगा, आप 100 लिख लीजिए होइएगा, एक रेशियो का मान 100 लिख दिए होइएगा, इसीलिए आपको दिक्कत हो गया होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए, बताइएगा आप दिक्कत होगा तो। एलिन, मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, जो बचवा का क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आपका भी है। क्वेश्चन में था कि पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 4:1 दिया हुआ है, उनके आयु का गुणनफल। आप भी 4 में 1 से गुना करके 4 रेशियो लिख दिए होंगे। पिता का 4x बोलिएगा, पुत्र का x बोलिएगा, या रेशियो के हिसाब से गुना करिएगा तो 4 × 1 = 4, रेशियो इंटू रेशियो, रेशियो का स्क्वायर कर दीजिएगा 196। 4r² का मान 196, 4 से काटिएगा तो 49 दूना 98 दूना 196। 1r² का वैल्यू लिखिएगा 49, एक रेशियो लिखिएगा आप 7, 1 रेशियो का वैल्यू 7। तो किसका पूछा, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो एक रेशियो का मान 7, मतलब पिता हो जाएगा 7 चौक 28, फादर का एज बोल दीजिएगा 28 वर्ष प्रेजेंट में, सन का एज बोल दीजिएगा 7 साल। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद फादर का बोल दीजिएगा, यहाँ से फादर इज टू सन। 28 में 5 जोड़िएगा तो 33 बताइएगा, 7 में 5 जोड़िएगा तो 12 बताइएगा, 3 से काटिएगा तो 11, 3 से काटिएगा तो 4, 11 और 4 आपका रेशियो होगा, 11 और 4 आपका रेशियो होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एलिन, आपको समझ में आ गया तो हाँ ना बताइए जल्दी। एलिन समझ में आ गया तो बोलिए। आइए आप वापस 37 नंबर में, 37 नंबर में क्या था, यदि ए की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो बी की आयु प्राप्त होती है। सी की आयु 5 वर्ष है तथा बी सी से 2 वर्ष छोटा है। ए की वर्तमान आयु कितनी, तो जब सी की आयु 5 साल है और बी सी से 2 साल छोटा है, मतलब बी कितने साल का है, 3 साल का। ये तो क्लियर हो गया। ए की आयु में से 6 घटा दीजिए, जो शेषफल बचा a-6, इसमें बोला 18 से भाग दीजिए तो बी का मान निकल के आएगा 3 साल। a-6 बराबर 18 या 54, a बराबर 60 साल आंसर। 54 जोड़ 6 बराबर 60 साल बोल दीजिएगा आंसर। समझ में आ गया होगा भाई प्रणव। बाकी क्वेश्चन हाँ ठीक है प्रणव, आपका जो पीछे का डाउट है उसको डाउट से अभी रहने दीजिए, करवा देंगे उसको भी क्लियर, अब करवा देंगे उसको भी, अभी देखे नहीं है उसको, देखते हैं फिर करवा देंगे। अभी क्या करिएगा आप लोग, अभी जो आपके पास आज से लेकर कल तक का टाइम है, इसमें तत्काल अभी जितना पढ़े थे सबको रिवाइज कर लीजिएगा, जितना पढ़े थे सबको रिवाइज कर लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन जितना पढ़े थे पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, रेशियो एज पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, आज से कल तक में सब रिवाइज कर लीजिएगा। पार्टनरशिप जब खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन 4 दिन जितना दिन लगेगा, पार्टनरशिप खत्म होगा तब आपका टेस्ट होगा। तो ऐसा नहीं बोलिए सर अब टाइम नहीं मिला हुआ है, इस बीच में आज से कल तक में सबको रिवाइज कर लीजिएगा। आप बताइए, अंजू कुछ बोलना चाह रहे थे। सर जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है ना पार्ट 2 में, अच्छा डी का 7 नंबर, यस सर, हाँ उस टाइप का क्वेश्चन तो बनाते हैं लेकिन कंफ्यूज जाता है कभी कभी कि मतलब क्या करना नहीं करना, बन जाता है लेकिन थोड़ा लेट लगता है। देखते हैं निकालते हैं क्वेश्चन को। 7 नंबर जो आप बोले कि सूरज की वर्तमान आयु विजय की आयु से 6 गुना है। विजय की वर्तमान आयु सूरज की वर्तमान आयु से 20 वर्ष कम है। अंजू, सूरज और विजय दो आदमी बोला, सूरज की आयु विजय की आयु से 6 गुना है। विजय 1 साल का होगा तो सूरज हो जाएगा 6 साल का, 6:1 का रेशियो।
विजय की वर्तमान आयु सूरज की वर्तमान आयु से 6 वर्ष कम है। तो इसमें तो क्या दिक्कत हो गया हो, x मानिएगा तो 6x बोलिएगा, रेशियो मानिएगा तो 6:1 बोलिएगा, अंतर बोल दिया 20 साल का, 20 साल कम चाहे 20 साल ज्यादा, दोनों के बीच 5 रेशियो का अंतर है जिसका मान 20 बता रहे थे, एक रेशियो का मान 4 बताइएगा। तो पूछा किसका, सूरज का, सूरज है 6 रेशियो, तो 6 चौके 24 साल बोल दीजिएगा आंसर। 24 तो आया था सर, लेकिन तो बस सही था। ऑप्शन में नहीं था। आंसर कैसे नहीं है रे, 20 नहीं है, 22 नहीं है, 18 नहीं है, 16 नहीं है, नन ऑफ दीज में 24 नहीं होगा, इस चारों के अलावा कुछ भी आया होगा सब नन ऑफ दीज। 24 तो आपका आया ही था, 24 तो आंसर है नन ऑफ दीज, लगा देंगे 5 नंबर ऑप्शन। ये सब 24 आया था, लेकिन confuse सही बना के कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, आंसर सही है, 24 साल आपका भी। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ठीक है, तो कहानी खत्म है आज का, मंडे को आइए। तब तक सिमरन कुछ दिक्कत है तो बताइए। सिमरन पूरा क्वेश्चन बना लिए हैं? नहीं सर, कंप्लीट नहीं किया अभी। कब करेगा, पंडित जी से दिन दिखाएगा का रे? ऐसा नहीं करना रे बच्चे लोग। चलो भाई बना के देख लेना, तो मंडे को आइए फिर पूरा रिवाइज करके आइएगा, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। ठीक।